नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नियमों में एकरूपता न होने से अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्तियां। जी हां, लगातार जो है कि पिछले 2020 से ही लगातार प्रयास किया जा रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती आएगा आएगा, लेकिन तमाम जद्दोजहद के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर यानी ये जीडीसी की बात की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये इससे भर्तियाँ नहीं आ पा रही। पिछले भर्ती का विज्ञापन 2020 में संभवतः आया था। 2025 चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आ पाई है और इसके पीछे कारण है उदासीनता का रवैया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया या फिर सरकार हो गया, दोनों ही इसके प्रति उदासीन है, इसलिए ये भर्ती समय से नहीं आ सकी है। क्योंकि इसके अगर नियमावली में भी चेंज किया गया था, तो इसकी नियमावली पे जो है कि अंतिम मुहर नहीं लगी शासन की तरफ से। अगर शासन चाहता तो इतना देर ना होता और ये विज्ञापन कभी का आ चुका होता। शायद इसमें एग्ज़ाम और इंटरव्यू की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी होती और कहीं न कहीं इसमें नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और लगातार जो है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त हो रहा है आयोग को, लेकिन उसके बाद भी जो है कि ऐसा सिचुएशन नहीं बन पा रहा है कि ये काम जो है कि तेज़ी से आगे बढ़े। क्योंकि सरकार को अगर आयोग कोई एक काम करती है तो फिर उसके कई महीने बाद या फिर कई साल बाद दूसरा काम उसी के परिप्रेक्ष्य में करती है। नियमावली को चेंज किया गया, लेकिन नियमावली पे संशोधन को जो चेंज किया गया, फिर उस पे जो है कि अंतिम मुहर तो शासन की तरफ से लगना था, फिर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है उसमें। उसके बाद जो है कि जब मुहर लग जाएगी तो फिर से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो तमाम जद्दोजहद है और लगभग-लगभग ये शून्यता की स्थिति है जब उत्तर प्रदेश में ऐसे अ, विज्ञापनों को टाला जा रहा है, लगातार जो है कि डिले किया जा रहा है जानबूझ के, वरना जो है कि अगर शासन सरकार चाहे तो क्या से क्या कर देती है। और बात है भर्ती प्रक्रिया की, तो इसलिए शायद इसमें जो है कि अभ्यर्थी पीछे जा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में इस बारे में सोचेगी तो उसको ज्ञात होगा कि 2015 की वैकेंसी अभी तक चल रही है, 2017, 18, 19, 20 की चल रही है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रही है। पेड 2021 से 22 से 23 से जो विज्ञापन निकाले, अभी तक प्रक्रिया उसकी चल रही है और वो भी आधा-अधूरा प्रक्रिया चल रही है। तो नियमों में एकरूपता न होने से अटकी है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्तियाँ। दिसंबर में जारी होना था 562 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन। तो ये जो रिक्त पद है जीडीसी का 562 पद कही जा रही है, लेकिन 350 पदों की बात कहीं न कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार प्रकाशित होती रहती है। तो नियमों में एकरूपता न होने से उच्च शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्तियां अटक गई हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 562 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना था, जो कि अभी तक जारी नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है। सीएम ने सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजकीय डिग्री कॉलेजों और सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों के सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए प्रस्ताव यूपीपीएससी को भेजा गया है। ये प्रस्ताव शिक्षा शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, फारसी, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, संस्कृत, रसायन, सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, संगीत, गायन, गणित, समाजशास्त्र और शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। तो इतने विषयों में जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद जारी करना है। अधिकारियों के मुताबिक राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की मेरिट लिस्ट में स्क्रीनिंग परीक्षा और यानी कि जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के अंग जुड़ते हैं। वही एडेड डिग्री कॉलेज में लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। तो जीडीसी ने, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, इस बार नियमावली को चेंज कर दिया। पहले जो है कि नियम अलग थे और उस नियम के तहत जो प्री का एग्ज़ाम होता था मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होता था और जितने भी पद थे उस पद के सापेक्ष रिजल्ट जारी किया जाता था और फिर इंटरव्यू होता था। लेकिन इस बार जो नियमावली में चेंज किया गया है कि 70% मार्क्स जो है कि प्री के जुड़ेंगे और 30% मार्क्स जो है कि इंटरव्यू के जुड़ेंगे। तो दोनों ही मार्क्स को मिला के जो है कि अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अब इसी नियमावली को चेंज कर दिया गया, लेकिन इस नियमावली को चेंज करके शायद आयोग भी भूल गया या फिर सरकार भूल गई, क्योंकि आयोग की तरफ से तो फॉरवर्ड कर दिया गया था, लेकिन सरकार जो है कि शासन जो है इस पे अंतिम अनुमति अभी तक नहीं प्राप्त हो चुकी है। लगभग-लगभग सभी भर्तियों का यही हाल है उत्तर प्रदेश में, जो कि अगर शायद समय रहता तो शायद वो समय से पूरा भी हो जाता, लेकिन उदासीनता के चक्कर में जो है कि लगातार डिले किया जाता रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक भर्ती के डिले होने से कितनी ज़िंदगियाँ जो है कि ऐसे ही तबाह हो जाती हैं। और जैसे कि कोई भर्ती अगर 2024 में आना था तो अब 2025 में आएगा, 2026 में आएगा। उसके बाद फिर 1-2 साल प्रक्रिया और लंबी खींचेगी, या फिर अगर हाई कोर्ट में मामला चला गया तो फिर ये प्रक्रिया और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है और
शायद ऐसे भी चलेगी जब तक सरकार चाहेगी, तो प्रक्रिया कोई भी अ, जो है कि समय से पूरा किया जा सकेगा। जैसा आप बिहार में देख सकते हैं कि बिहार सरकार वास्तव में चाह रही है और वो वास्तव में भर्ती दे रही है, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से भर्तियाँ और कितने समय में पूरा हो पा रही है। लगभग 2-3 महीने में सारी भर्ती प्रक्रिया ही संपन्न हो जा रही है बिहार सरकार की। तो टीआरई 1 देख लीजिए, टीआरई 2, टीआरई 3, सारी भर्तियाँ जो है कि मात्र कुछ महीने में ही संपन्न हो जाए। टीआरई 3 में हालाँकि लेट है, विलम्ब है, क्योंकि उसमें कुछ विवाद पेच फँस गए थे। लेकिन टीआरई 1 और 2 देखेंगे तो सरकार ने चाहा कि ये भर्ती प्रक्रिया हमको 2 महीने में, 3 महीने में पूरा करना है, तो वो भर्ती प्रक्रिया पूरा हो गई। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत सरकार चाह लेगी कि हमको ये प्रक्रिया संपन्न करना है एक टाइम पीरियड के अंदर, तो वो वास्तव में संपन्न हो सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में न्यूज़ था। देखते हैं कि शासन से अंतिम अनुमति कब मिलती और इसका विज्ञापन कब जारी होता। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एंड केस स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।